हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो वंस अगेन वेलकम बैक। माई सेल्फ हम भोजराज एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एयर फाउंडेशन में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो डेरिवेटिव के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है कि डेरिवेटिव्स का थ्योरी क्या कहता है और डेरिवेटिव्स में हम लोग को कौन कौन से थ्योरम्स जानने हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने PDF के फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराया था टेलीग्राम के ऊपर एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी। तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा कमेंट किया कि डेरिवेटिव का जो थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ और जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया है वो काफ़ी डिफरेंट है। इट मीन्स कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव एक्चुअल में मैथ्स का पार्ट है जो कि आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलता है। उस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे लीबेंस थ्योरम के बारे में मैंने नहीं डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, और तो और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जैसे कि इन्वर्स फंक्शन का भी डेरिवेशन होता है। वैसे ही कुछ और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन सभी का डेरिवेटिव हमें सीखना होता है। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया ये मोस्टली क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ताकि वे 12th तक जाने से पहले कुछ ना कुछ आइडिया लेकर जाएं कि डेरिवेटिव होता क्या है। अगर आप चाहते हो कि मैं डेरिवेटिव के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं जो मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं खासकर उनके लिए, तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर कमेंट्स में आपका सपोर्ट आएगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो चलिए बिना देर के हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं? बोर्ड का ब्राइटनेस कैसा है? ऑलराइट, सब कुछ बढ़िया है। चलिए तो मैंने आपके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस पहले से ही बना कर रख लिया है। ऑल्दो यह जो क्वेश्चंस है ये कई डिफरेंट साइट से मैंने लिया है। कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस ही दूंगा, लेकिन सभी 10 क्वेश्चंस अलग अलग मॉडल के ऊपर रहेंगे। और तो और ये जो क्वेश्चंस हैं ये CBSE के सैम्पल पेपर से आया है, कई स्टेट बोर्ड के सैम्पल पेपर से भी है, और तो और JEE लेवल का भी 2 क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको, और NDA का जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप कॉपी पेन खोल लीजिएगा और वीडियो को टाइम पास के नज़रिए से छोड़कर कुछ सीखने के मोटिव से स्टार्ट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को आज क्या करना है, dy/dx के फॉर्म में सभी क्वेश्चंस को तोड़ना है ना, dy/dx निकालना है सभी क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बना कर रखा है, एक एक करके मैं देख लूँगा और फिर आपको देते जाऊँगा। ईजी टू हार्ड लेवल, ईजी टू डिफिकल्ट लेवल हम लोग का जो कैपेसिटी रहने वाला है या जो हम लोग मूव करने वाले हैं वो ईजी से डिफिकल्ट लेवल तक जाने वाले हैं। चलिए तो पहले ईजी लेवल का एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, √x - 3x²। ये क्वेश्चंस आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस कई अलग अलग साइट से मैंने उठाया है। ऑल्दो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने बोल दिया आपको JEE मेंस लेवल का भी है, तो देखिएगा जरूर। तो ये हमें क्वेश्चन मिला कि y = √x - 3x²। हमसे बोला गया dy/dx के फॉर्म में बनाइए। मैं वीडियो में आपको एकदम आपके साथ जुड़ के बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जानता हूँ तो फटाफट मैंने इसको सोल्व कर दिया, आप कुछ समझ ही नहीं पाए। नहीं, जितने थ्योरम्स बताया है कैसे उसको अप्लाई करना है फील लेकर मैं पूरा आपको समझाऊंगा। तो यह क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल फॉलो करना है। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रहा होगा कि √x को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें। तो कोई नहीं, मेरे को 1 मिनट देख लेने दो, बोर्ड का ब्राइटनेस क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो आप इसको क्या कर सकते हो कि √x को आप चेंज कर सकते हो x⁴ में। बस जब आपने ऐसा कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन चुटकी में सोल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है कि x⁴ कर देना है माइनस 3x² कर देना है। अब ये दोनों को अलग अलग आपको डिफरेंशिएट कर देना है। तो अब हम लोग dy/dx करने जा रहे हैं। तो इंडिविजुअली जब हम सोल्व करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि x⁴n कुछ होता है तो n को आगे पटक दो और उसके बाद n-1 कर दो। तो 1/2 को हम लोगों ने आगे पटक दिया, फिर ये x हो गया 1/2 - 1। सिमिलरली 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेंगे। फिर x² को हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा, तो फिर x⁴ है तो 2 को आगे पटक दो, ये 2 हो गया, फिर x हो गया एंड 2 - 1 हो गया। इसको सोल्व कर देंगे सिंपली। तो 1/2 इंटू x⁴ - 1/2, 1/2
से -1 करेंगे तो -1/2 होगा। सिमिलरली -3 × 2 6 x⁻, ये क्या हो जाएगा 1, है ना। इसके बाद क्या होगा हम लोग का, कुछ नहीं, आपको बस इसको अगले स्टेप तक ले जाना है। तो देखिए -1/2 का मतलब क्या होता है, पहले ऐसा जब भी आपको टाइप मिल जाए -1/2, -5/2, -10/2, कुछ भी ऐसा मिल जाए, बड़ा बड़ा टर्म भी आपको मिल जाए, सबसे पहले आपको अपने माइंड में इस माइनस वाले का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको माइनस का कैलकुलेशन करना है। आपको पता है कि अगर पावर में माइनस होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, जस्ट वही चीज़ आपको करना है। तो 1/2 को ऐसे रहने देंगे, फिर x को हम लोग डिनोमिनेटर में ले आएंगे और ये 1/2 हो जाएगा, फिर हम लोग -6x लिख देंगे। ऑल्दो इसको आप एक और मेथड ऑप्शन चेक करिएगा, अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं, बस 1/√x हो जाएगा, 2√x -6x। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन की सॉल्यूशन, ठीक है। स्लो मोड में चल रहा है, कोई दिक्कत अगर हो रहा है तो पूछ लेना। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल का एप्लीकेशन कर लिया। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, मैं आपके बोर्ड पर सेकंड क्वेश्चन ला रहा हूँ। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स अक्सर इसका यूज करते हैं, है ना। फिजिक्स में स्टूडेंट्स s = ut + 1/2at² को हम लोग को करना है डिफ्रेंशिएट, यानी हमें करना है ds/dt। अब यहाँ पे s के जगह पे y के जगह पे हम लोगों ने x को जस्ट पुट कर दिया, फंक्शन कोई भी हो, अब हम लोग को जस्ट करके देखना है। आपको मैंने पहले बता दिया है कि जब भी आप s को डिफ्रेंशिएट करते हो डिस्प्लेसमेंट को, तो आपको वेलोसिटी मिलता है ना। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि u and a आर कॉन्स्टेंट। हमें एक और डाटा मिल गया कि u and a कॉन्स्टेंट है। यह क्वेश्चन की मैं जो बात कर रहा था, ये स्टेट बोर्ड का किसी सैंपल से मैंने उठाया है, ठीक है। यह क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के किसी सैंपल में मेरे को मिला है, ये प्रूफ में आई थिंक आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो s = ut + 1/2at² को हमको डिफ्रेंशिएट करना है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इस टर्म को और इस टर्म को। तो कांस्टेंट को आगे लिख लेंगे, फिर t को अगर हम dt/ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, आई थिंक आपको पता है पहले से। फिर 1/2 को 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, a भी कांस्टेंट है, a को बाहर ले लेंगे, और इसको फिर हम लोग जब सोल्व करेंगे at² होता है यहाँ पे, है ना। s = ut + 1/2at²। अब t² को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n का वैल्यू आगे आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ पे 2 है ना, तो 2 आगे आ गया, फिर ये t हो गया एंड 2 - 1 हो गया। इसको सोल्व कर दीजिए तो u प्लस ये 2 से 2 मर गया तो a, और यहाँ 2 - 1 गया तो t, तो हमारा फाइनल आउटकम u + at आ गया, है ना। कितना आसान है। इवन दो आप ये जानते हैं कि एक और फॉर्मूला जो हम लोग को पढ़ने को मिलता है, v = u + at, यहीं से आता है ना। तो देखिए ऐसे जितने भी इक्वेशंस हैं मोशंस के, s = ut + 1/2at², v² = u² + 2as, सभी आपस में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। अगर आप जानना चाहते हो तो जो मैं वीडियो लाऊंगा सीरीज वाइज, क्लास 11th के फिजिक्स का सभी वीडियोस जब मैं लाऊंगा तो वहाँ पे देखना, बहुत इजी वे में हम लोग सभी को एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे। 1 मिनट वेट करिए, जस्ट फॉर ए मोमेंट, ठीक है। बहुत इजी वे में मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि आपको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आपको कुछ हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने CBSE के सैम्पल पेपर से उठाया है। ये ऑल्दो आपको PW के साइट पर भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। PW के बारे में तो क्या ही कहना, आप तो जानते ही होंगे। तो x - 1 × 2x + 5, ठीक है। हमसे y बराबर दिया गया x - 1 × 2x + 5, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। हमसे बोला गया dy/dx निकालिए। देखिए यह जो क्वेश्चन है इसको 2 मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। पहला मेथड क्या करता है कि आप यहाँ पे UV रूल लगा दो। UV रूल मतलब प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट यू कैन अप्लाई हियर प्रोडक्ट रूल, जो मैंने पहले कल आपको बताया था इससे पहले वाले सेशन में। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, चूँकि आज संडे है इसलिए मैं आपके साथ जुटा हूँ। हर संडे को मैं आता हूँ, एक वीडियो अपलोड करके जाता हूँ, है ना। कभी कुछ ऐसा होता है, मिस हो जाता है, तो इन बिटवीन मैं वीडियोस दे देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे आज संडे है इसलिए मैं आपके साथ आया हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट रूल से भी बना सकते हैं, और नहीं तो दूसरा आप ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। पॉलिनोमियल फंक्शन हैं दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको कुछ x² + bx + c का फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद भी आप उसे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर सकते हो। चलो मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ।
ठीक है। मेरा आज ये मोटो है कि आपको हर टॉपिक्स या हर टाइप से सोचने के लिए मैं ब्रॉड थिंकिंग के लिए डेवलप कर दूँ। ऐसा ना हो कि कोई टीचर बता रहा है कि आप जस्ट इस पर यूवी रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो आप इस पर प्रोडक्ट रूल लगाते चल रहे हो, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, आपका माइंड में भी ट्विस्ट आ गया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हर तरीका से जब आपको सोचना आएगा तो आप कैसे भी क्वेश्चन हो, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। चलो पहले मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ। तो मैंने आपको प्रोडक्ट रूल में बताया क्या होता है। यू को रखिए, भी को डिफ्रेंशिएट करिए, है ना, फिर बीच में प्लस लगता है। उसके बाद हम लोग को भी को रखना होता है, फिर यू को डिफ्रेंशिएट करना होता है, फिर दोनों को ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे हमारा ये यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको भी मान सकते हो, इसको यू भी। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो x-1 को ऐसे ही रहने देंगे। 2x + 5 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। और ये 2x क्या हो जाएगा, 2 × 1। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1। मैंने बताया आपको पहले कि dy/dx, जहाँ की y = fx हो तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। तो ये 1 हो गया, बीच में प्लस दे देंगे। अब भी हम लोग का है तो भी हम लोग का 2x + 5 एज यूजुअल छोड़ देंगे। फिर ये जो सेकंड टर्म है यू, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन फिर से 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो लिखने का ज़रूरत है नहीं, जस्ट इसको सोल्व कर देंगे। आप इसको करिएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 2x - 2, बीच में प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 5। इसको जब आप सोल्व करिएगा तो 2x 2x 4x + 3। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड प्रोडक्ट रूल, सेकेंड नॉर्मली दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल पे ये आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इसको सपोज कर लिया, ये यू है, ये भी है, u × v प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। तो हमारा प्रोडक्ट रूल कहता है पहले u को रखिए, v को डिफ्रेंशिएट करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में ऐड करिए, v को रखिए और फिर u को कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐसे ही हम लोगों ने u को रखा, u हमने ये माना, आप ये भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x-1 यहाँ पे आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2x, कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, प्लस फिर इसने हम लोगों ने v को रख लिया, u को डिफ्रेंशिएट किया तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, जस्ट मल्टीप्लाई किया और नॉर्मली इसको सोल्व कर दिया। तो हमारा आंसर 4x + 3 आ गया। चलिए सेकेंड फॉर्म से मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए ध्यान से, तो x-1 × 2x + 5। मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, x को इससे किया, x को पूरे टर्म से, तो x हो गया 2x² + 5x, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। -1 को 2x से किया तो -2x, फिर -1 को 5 से किया तो -5। अब ये जो आ गया इसको हम लोग पहले सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ 2x² + 3x - 5। अब ये एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल से बन जाएगा, सबको अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए कर लेते हैं इजीली। तो 2x² का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया 2, x² का n को आगे पटक देंगे, जो बच जाएगा n-1 कर देंगे तो 2 - 1 1 हो गया, प्लस 3 को बाहर पटक देंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। हमारा आंसर आ गया 4x + 3। देखिए क्या दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर मैच कर रहा है। तो कोई भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आपको बोल रहा है कि यूवी रूल लगेगा, यूवी रूल लगेगा तो और कोई रूल नहीं लगेगा। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैं आगे और ऐसे क्वेश्चंस के साथ आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए आगे इसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया हूँ, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 ही है। अभी और 7 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। मैं बताते जा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप से, एक ही टाइप से मैं नहीं बता रहा हूँ। मतलब हर थ्योरम के ऊपर एक एक क्वेश्चन मैंने लिया है और अलग अलग साइड से लिया है। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये है y = 1/2x + 1। अच्छा एक चीज़ और कि y = 1/2x + 1, ये थोड़ा सिंपल लग रहा है। इसे कई कॉम्प्लेक्स भी रहे तो आप डरना मत, कभी घबराना मत कि भाई बहुत बड़ा क्वाड्रेटिक दे दिया, बाई क्वाड्रेटिक दे दिया, हम तो पढ़े ही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं, बहुत सिंपली ये सोल्व हो जाते हैं। इसको भी हम लोग चलिए सोल्व कर लेते हैं। पहले ध्यान करिएगा कि ये कौन सा थ्योरम पे बैठ सकता है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था u/v मेथड, क्विसेंट रूल, है ना। क्विसेंट रूल क्या कहता था, जस्ट इस पर अप्लाई करिएगा आपको मिल जाएगा। कैसे हम लोगों ने क्विसेंट रूल को सोचा, तो नीचे देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ऊपर हमारा कौन सा है, कांस्टेंट टर्म है। तो दोनों अलग अलग फंक्शन आ गए, है ना। ऊपर कांस्टेंट टर्म, नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन, इसलिए हम लोगों ने u/v मेथड को या u/v रूल को अपनाया। जस्ट क्या करिएगा, ये हमारा थ्योरम क्या कहता है कि सबसे पहले अपॉन में लाइए और v² कर दीजिए डिनोमिनेटर में। इसके बाद क्या करिएगा, आपको v टर्म को ऐसे रखना है, u टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है, तो du/dx
बीच में माइनस का अप्लाई करना है। फिर क्या करना है, आपको u को रखना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है, v अपॉन dx। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था लास्ट वीडियो में कि एक रिलेशन होता है। ऐसे तो मैंने बहुत कुछ नहीं बताया जो कि आपको क्लास 12th में पढ़ना है। जैसे पैरामीट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में मैंने नहीं बताया। इवन दो डेरिवेटिव होते हैं डिटर्मिनेंट्स के, चूँकि आप डिटर्मिनेंट्स पढ़े नहीं हो इसलिए मैंने वो नहीं बताया आपको, है ना। तो कोई बात नहीं है, लीवेंज फंक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं बताया मैंने। अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप रियली जानना चाहते हो, अंदर से आपका फीलिंग आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है। देखो dy अपॉन dx, और अगर dx अपॉन dy कहीं पे दिख जाए तो आँख मूंद करके आप 1 लिख देना, है ना। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं पे अगर आपको डिफ्रेंसिएशन मिल जाए dy अपॉन dx तो ये इन्वर्स होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन का इन्वर्स होता है। ठीक है। तो ये सब जब मैं आगे आपको फिजिक्स में चैप्टर लाऊंगा ना तो बहुत क्लियर समझाऊंगा। जैसे a को डिफ्रेंशिएट करो, v को डिफ्रेंशिएट करो तो a मिलेगा, a को इंटीग्रेट करो तो v मिलेगा। मैं प्रैक्टिकली आपको फील करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चिंता मत लेना अभी। ठीक है, अभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सिंपली हम लोग पुट कर देंगे। तो भी हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने सपोज किया ये u ये भी, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप इसको उल्टा भी मान सकते हो, नीचे को u ऊपर को भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको u मानोगे उसको u के फॉर्म पे लिखना, जिसको v मानोगे उसको v के फॉर्म में लिखना। जस्ट इसको सोल्व करो तो ये नीचे हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, 2x + 1 का होल स्क्वायर। फिर हम लोग को क्या करना होगा, v को आगे रख देंगे तो v हमारा हो जाएगा 2x + 1 इंटू u को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि वो कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, वो 1 का 1 ही रन देते हैं। वो गलत बात है। 1 जो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगाइएगा। फिर हम लोग को क्या करना है, u को आगे रख देना, इस बार तो u 1 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देना 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन से। तो 2x + 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट टर्म, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और ये 0। तो इसको हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे। जस्ट ईजी है, सोल्व कर दीजिए। अपॉन में 2x + 1 का होल स्क्वायर। अभी इसको सोल्व मत करिएगा, लास्ट में अगर कुछ कटने वाला होगा तो हम लोग कर देंगे। इसको सोल्व किए तो ये लड्डू हो गया, -2 है ना, 2 × 1 1, सॉरी 2 × 1 2 × 1 2। तो ये हम लोगों ने इसको सोल्व किया तो -2 अपॉन 2x + 1 का होल स्क्वायर। यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन करने के इसके बाद ज़रूरत नहीं है। आप देखिए बहुत ईजी था, हम लोगों ने इसको, ये कौन सा रूल से आया था, तो क्वेश्चन रूल। तो अप्रॉक्स हम लोगों ने हर रूल को कवर किया इस वीडियो में, है ना। अभी तो और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूंगा। अभी तक तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। एक जेईई मेन का क्वेश्चन मैं इसके बाद दूंगा। ठीक है, चलिए। ऑल्दो जो पीसीबी लेते हुए, ठीक है, जिनका भी पीसीबी है वो कभी भी डायरेक्ट तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं देखते हैं, वो इसका यूज देखते हैं। मोस्टली फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है, तो डायरेक्ट उन्हें यूज करने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बहुत जगह यूज होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा गया, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जेईई मेंस में मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट लगा के पूछा जाता है। ये पूछा गया है लास्ट 2022 में पूछा गया था पहले। ठीक है, θ³ - 1/θ4 प्लस 1/θ4। ये क्वेश्चन जो है ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट लगा के जेईई मेंस में पूछा गया, देख लीजिएगा। मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से आपको बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ लगा के। ठीक है, ये रियलिटी है, जेईई मेन में पूछा गया PYQ के टॉप पे। 1 मिनट वेट करिए। बोर्ड का ब्राइटनेस क्लियर है, आप लोग देख सकते हो, विजुअल है पूरा बोर्ड। ठीक है, चलिए देखिए। इस क्वेश्चन का सोल्व करने का भी कई मेथड्स हैं। 2 मेथड मैं बता देता हूँ, और कुछ मेथड्स हैं जो शायद थोड़ा और डिफिकल्ट हैं। जो इजी मेथड है जिससे आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ। तो अभी हम लोग बस dy/dx ही देख रहे हैं, लेकिन ये जेईई मेन में आया था डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड करके। वहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट लगा के ये क्वेश्चन बैठाया गया था। फिलहाल तो हमें dy/dx देखना है, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं, ये सबका एलसीएम ले लेंगे। तो ये थीटा का पावर 4 हो जाएगा। इसको आपको पता है यहाँ पे 12 × θ³ हो जाएगा, बीच में माइनस θ³ θ4 लाना है तो 4 × θ। ठीक है, फिर प्लस दे देंगे। θ4 तो ऑलरेडी है तो 1 हो जाएगा। सही है, ठीक है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये पूरे को और ये पूरे को अपने माइंड में u अपॉन v मेथड पे लाइए, u अपॉन v मेथड पे लाइए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। चूंकि आपको ये ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म काफ़ी अलग लग रहा है, तो आप एक सिंप्लिसिटी के लिए एक चीज़ अप्लाई कर सकते हो कि इसको u मान लो ऊपर वाले को, और इस पर आप, चूँकि मैंने आपको सभी थ्योरम्स बता दिया है, तो मोस्टली जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो आपका थ्योरम्स के ऊपर कमांड चेक ही किया जाता है कि आप थ्योरम्स को कैसे उल्टा पुल्टा जैसे पूछ सकता है। कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये थ्योरम के फॉर्म में आया, यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल यहीं पे लगाते हैं, वो अभी मेथड सही होता है, लेकिन लास्ट में कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाती है। मैंने आपको ये सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे यूवी रूल यहाँ पे अप्लाई किया। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल लगाओ, इंडिविजुअल को आप डिफरेंशिएट करो, लास्ट में फिर ऐड कर दो, वो भी आंसर सही आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ये u अपॉन v रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलो, v का स्क्वायर तो थीटा का पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या कहता है हमारा, मैं बार बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। du अपॉन dx माइनस दे दो, फिर आप यहाँ पे u को ऐसे रख दो, v को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। चलिए अपॉन में नीचे v स्क्वायर लगा दो, ये हमारा रूल है, हमने जस्ट पुट कर दिया। तो v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू हमारा आ गया थीटा का पावर 4, फिर आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दो 12 थीटा क्यू। अभी आप थीटा को कांस्टेंट मान के चलना, ठीक है, थीटा को बिहेव करना कांस्टेंट की तरह, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो हमेशा रियल नंबर ही होते हैं ना। कभी ऐसा देखा है कि थीटा का वैल्यू कुछ पॉलिनोमियल के टर्म में, नहीं ना। तो थीटा का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो 12 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, फिर ये n है तो इसको बाहर पटक दो, थीटा का 3 - 1 n - 1 होता है तो 2 हो जाएगा, सिंपली माइनस कर दो, 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। थीटा का पावर क्या है 1 है, क्या करोगे 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं तो रहने दो, फिर 1 - 1 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 थीटा है ना, 4 थीटा, 4 को बाहर हमने ले लिया, थीटा n का पावर 1 बाहर आ गया, थीटा 1 - 1 क्या होता है 0, तो थीटा का पावर 0 मतलब 1 ही होता है। मैंने आपको पहले बताया कि कांस्टेंट टाइम है तो इसको ऐसे रहने दो, प्लस 1 का फिर 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बीच में माइनस लगाना है तो माइनस लगा दीजिए, u को निकाल दीजिए बाहर, तो हमारा इस बार u बहुत बड़ा है, -4 थीटा प्लस 1, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है साइन का, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए। अब क्या करिएगा, v को डिफरेंशिएट करना है, v हमारा थीटा का पावर 4 है तो इसका डिफरेंशिएशन थीटा n बाहर आ जाएगा, 4 थीटा क्यू हो जाएगा, है ना। क्या मेथड है, n टू द पावर कुछ भी हो, सॉरी x टू द पावर कुछ भी हो तो n को आगे पटक दो, उसके बाद n - 1 कर दो, तो ये हो गया। अब इसको सोल्व करिए, बोर्ड नीचे तक आई थिंक दिख रहा है आपको, जस्ट इसको सोल्व कर देते हैं। डिनोमिनेटर हमारा थीटा का पावर 8 हो जाएगा, है ना, 4 × 2 8, इसको आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करिएगा ध्यान से, थीटा × 4 करेगा तो ये क्या हो जाएगा 12 3 36, थीटा का पावर 4 प्लस ये ऐड हो जाएगा, ठीक है, 4 + 2 8 हो जाएगा, थीटा का पावर 6 हो जाएगा, है ना। ये 4 ये 2 दोनों ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई करने पर तो ये 6 हो गया। सिमिलरली माइनस दे देंगे 4 × थीटा का पावर 4, एक मिनट में इसको थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। अब सही है, देखो तो ये थीटा का पावर 4 हो गया, ये 0 है तो इसको छोड़ देंगे, माइनस को भी इधर रहने दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 12 × 4 हो गया 48, थीटा क्यू ये क्या हो जाएगा थीटा पावर 6, है ना, थीटा क्यू ऐड हो जाएगा थीटा 6, फिर -4 × 4 16 थीटा, ये क्यू प्लस 1 हो जाएगा थीटा 4 प्लस 4 क्यू थीटा, है ना। अब देखिएगा, अब माइनस का साइन ध्यान में रखिएगा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, है ना, इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ उठा के, यहाँ से यहाँ तक आपको बोर्ड दिख रहा है क्लियर, आई होप सो कि दिख रहा होगा नीचे तक, है ना। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग थीटा पावर 8 रहने देंगे एज यूजुअल, ऊपर वाले टर्म को सोल्व कर देंगे। सबसे पहले हमारा क्या है 36 थीटा टू पावर 6, फिर क्या है -4 थीटा टू पावर 4, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -48 थीटा टू द पावर 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिख रहा है ना, माइनस माइनस प्लस, 16 से हो जाएगा ये 16 थीटा 4, और माइनस प्लस हो जाएगा -4 थीटा क्यू। अब चलिए इसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो आ गया उसको सोल्व कर लेंगे, ये थीटा 6 हो जाएगा सोल्व आपस में,
तो ये हो जाएगा -12 थीटा 6 है ना, 36 + 12 होता है 48। फिर क्या करें हम लोग, यहाँ पे माइनस है 4 थीटा 4, यहाँ पे हमारा प्लस है 16, तो ये हो जाएगा +12 थीटा 4, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा हमारा, थीटा क्यूब का कोई टर्म नहीं है, तो हम लोग इसको एज यूजुअल 4 थीटा क्यूब दे देंगे अपॉन में थीटा टू पावर 8। अब मैंने देखा था कि जेईई मेन का जो सवाल था उसमें ये फॉर्म में आंसर नहीं दे रहा था, आंसर में डिनोमिनेटर में कुछ था ही नहीं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट इसको डिवाइड कर दिए इंडिविजुअल से, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या करेगा, इसको डिवाइड करिएगा तो ये -12 का -12 रह जाएगा, थीटा टू पावर क्या हो जाएगा 6 है ऊपर और ये माइनस है नीचे 8, ये क्या होता है 6 - 8 हो जाता है ना। डिवीजन में क्या होता है, बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है पावर, तो ये माइनस हो गया +12 थीटा 4, सिमिलरली ये भी माइनस हो जाएगा 8 -4 थीटा क्यू -8। सबको सोल्व कर दीजिए तो ये बचेगा -12 थीटा टू पावर -2, ठीक है, +12 थीटा टू पावर ये क्या बचेगा -4, ये फिर माइनस थीटा टू द पावर -5। तो ये हमारा फाइनल आउटकम हो गया। एक और स्टेप मैच कर लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है, हम लोग को फाइनली दिख जाएगा। मैं स्लो मोड में आपको पूरा स्टेप बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आपको कहीं ऐसा फील होए कि मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कैसे तोड़ना होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया तो थीटा टू द पावर 4 हो गया, इसको यहाँ पे सोल्व किया तो थीटा क्यू, फिर ये थीटा हो गया क्योंकि क्यू फॉर्म था, यहाँ पे 1 हो गया। अब हमारा u/v के फॉर्म में आ गया, तो हमारा मेथड कहता है कि v स्क्वायर कर दो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। v को आगे रखो, u को डिफरेंशिएट करो, तो v को आगे रख लिया, u को डिफरेंशिएट किया, ये हमारा टर्म था यहाँ वाला, यहाँ लाया, फिर बीच में माइनस का आता है तो माइनस लगा दिया हमने, u बोलता है फिर v को डिफरेंशिएट करो, तो हम लोगों ने v को डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4, आगे आ गया कॉन्स्टेंट टर्म से थीटा टू पावर क्यू, मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, तो थीटा 4 ये 12 36 और ये थीटा टू पावर 6 हो गया, 4 + 2 6, सही है। ये माइनस है तो माइनस लग गया, 4 थीटा 4 ये 4 हो गया। ये 0 × 0 0 हो गया, सही है। इसके बाद हम लोग को माइनस ब्रैकेट के बाहर था, माइनस लग लिया हमने, 12 + 12 × 4 48 हो गया, ये सिंपली 3 3 6 हो गया सिंपली। यहाँ से माइनस देखिए, माइनस अभी तो माइनस बाहर है हम लोग का, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो 12 16 हो गया, सही है। और फिर हम लोगों ने इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4, हाँ। अब इसके बाद हम लोगों ने माइनस को सोल्व कर लिया, -48 + 16 -4 थीटा क्यू, जस्ट इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया, ये 12 + 12 सही है, -4 थीटा क्यू डिवाइड कर दिया, हाँ। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि फाइनल आउटकम हमारा कुछ ऐसा आया, इससे पहले कुछ यहाँ पर था, इसको हम लोगों ने फाइनली यहाँ पर सोल्व कर दिया। लेकिन जो जेईई मेंस में मैंने ये क्वेश्चन देखा था ना, ये डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म पे था। कोई नहीं, इसको डबल डिफरेंशिएट आप फिर से कर सकते हो, जस्ट इस पूरे टर्म को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन उसे डिफरेंशिएट कर देना। तो ये जेईई मेन का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम क्वेश्चन लेके, अरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाते जाओ बच्चों। तो मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसका पीक लेवल तक जाओ, ठीक है। मैं एक स्पेशल सोच रहा हूँ वीडियो ही ले आऊँ कि स्टूडेंट्स काफ़ी अपने आप से नाइंसाफ़ी करते हैं, छोड़ो आप तो बहुत इंसाफ कर रहे हो, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में पूछा गया है भाइयों, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 - x/7 टू द पावर -7, ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जेईई मेन का PYQ से ही निकाला है ये क्वेश्चन। चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, हाँ एक चीज़ और, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप 2 मेथड से बना सकते थे, एक तो जो मैंने लगाया u/v मेथड, दूसरा एडिशन मेथड से भी बनेगा। तो आपको खुद अप्लाई करना है एडिशन मेथड सब्ट्रैक्शन मेथड, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों इन्वॉल्व है। और मेरे को कमेंट करके बताना कि आंसर आपका मेरे आंसर से मैच किया कि नहीं। मैंने आंसर दिया था ना, मैच करना और बताना, काम चोरी मत करना, ठीक है, काम चोरी मत करना, ऊपर वाला सब देख रहा है, मेहनत करो, पूरी लगन से करो, सफलता जरूर मिलेगी। चलो इधर y = 1 - x/7 टू द पावर -7, इसको करना है dy/dx, मतलब डिफरेंशिएट। अब देखो, जब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा था तो मैंने इस क्वेश्चन को एक बार देखा, चश्मा खोल के देखा,
फिर मैंने चश्मा पहना और फिर मैं इसको सोल्व करने के लिए बैठा कि क्वेश्चन दिखता आसान है लेकिन टाइम इसमें बहुत लगता है, आंसर मैच भी नहीं करता है, इसलिए चुटकियों में सोल्व करना है तो कंसेप्ट लगाओ। कंसेप्ट क्या करता है, सबसे पहले फाइंड करो कौन सा थ्योरम इसमें बैठ रहा है। हमने देखा, हमने सोचा कि भाई साहब हमने कुछ ऐसा सोचा कि पहले इसको सोल्व कर दें। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि आप इसको एलसीएम लेकर 7 - x अपॉन x⁻⁻7 के फॉर्म में लाओगे और u/v मेथड लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। कि आपने कभी x⁻7 का यानी x²x³ आपने ऐसा पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर प्लस होल क्यूब, लेकिन कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि a+b का पावर 7 या a-b का पावर 7। तो गलती से भी ये मेथड मत लगाना, आपका भी वही हाल होगा जो अक्सर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हल्के में लेके हल्के में चले जाते हैं। तो गलती आप मत करना, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लिया करो, बताने के लिए रेडी हूँ, बस आप ट्राई करने के लिए रेडी रहो, है ना। चलिए सबसे पहले इसमें क्या किया जाए, सोचो। बहुत थ्योरम्स हमने पढ़ा, क्या कुछ लग सकता है। मेरा दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई यहाँ पे होना चाहिए था x, अगर x होता तो मामला फिक्स होता, x होता तो मामला फिक्स होता, x अगर रहता तो हम लोग इसको n मान लेते, हमारा मेथड बोलता n को आगे पटक दो, x को ऐसे रहने दो, -7 -1 कर दो, हमारा आंसर चुटकियों में आ जाता। चुटकियों में हम लोग इसको -7 कर देते, x कर देते और -8 कर देते, आ जाता कि नहीं। बट यहाँ पे x की जगह पे ये गंदा सा टर्म दे दिया। अरे भाई कुछ भी नहीं करना है, करोगे क्या तुम, क्या करोगे तुम, चेन रूल। चेन रूल का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, चेन रूल। सब थ्योरम्स लग गया था, सब कंसेप्ट लग गया था, चेन रूल बाकी था, चेन रूल आ गया। अब क्या करोगे आप, जैसे हमने आपको बताया था कि हम चाहते थे sin x हो, लेकिन sin x के जगह पे कोई बड़ा खतरनाक पॉलिनोमियल टर्म दे देता है। हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, है ना। चेन रूल जो हम चाहते हैं पहले वो लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं, जो दिया हुआ रहता है, आंसर हमारा 100% सही होता है। तो आप क्या करोगे इसमें, कुछ नहीं करो, हमने कुछ ऐसा माना और हमारा कंसेप्ट कुछ यहाँ तक आ गया। अब जो दिया हुआ है, हमारा फीलिंग कहता था कि ये होना चाहिए था, लेकिन ये है नहीं, कुछ ये है, तो कुछ नहीं, यहाँ तक तुमने कर लिया ना। अब क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो अंदर वाले को। हम लोग का डिफरेंशिएशन क्या कहता है, चेन रूल। जो हम चाहते हैं, सपोज करो x⁻⁻7 रहता तो बहुत तेजी से हमारा ये फॉर्म आ जाता, लेकिन x की जगह पे कुछ ये है, इतना खतरनाक टर्म है ना। कुछ नहीं करेंगे, इसको x ही मान के बस सोल्व कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अंदर वाले का, इसका ऊपर का वैल्यू भूल जाओ कि कुछ है ही नहीं, बस ऐसे समझो, इसको सोल्व कर दो तो 7 - x/7, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका फाइनल आउटकम आ जाएगा। क्या करना है मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर आप, चलो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। आप बहुत कामचोर हो, कामचोर बहुत हो आप लोग, कामचोरी का हद पार कर दिया है आपने, मेरे से मेहनत कराओगे है। कोई बात नहीं, मैंने भी ठान लिया है कि आपको तेज करके ही मानूंगा। 1 मिनट वेट करो, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो मैंने पानी पी लिया, अब चलिए देख लेते हैं। तो बेसिकली चेन रूल लगाना है। चेन रूल बहुत ईजी होता है, जस्ट अप्लाई करो, ईजी होता है, लेकिन आप थोड़ा कंसेप्ट में गलती मत करना, कंसेप्ट करोगे तो आपका जाएगा नंबर। तो हमारा एक हमें कुछ ऐसा चाहिए था, है नहीं, तो हमने ऐसा किया। और इसके बाद जो फॉर्म दिया हुआ है, चलो थोड़ा फील देते हैं इधर। सपोज़ करो हम लोग ने पढ़ा है sin x² + 1, ये कुछ टर्म दे दिया y बराबर, मैं फील दे रहा हूँ, ऐसे आपको बहुत ये ज़रूरी है फील, तभी आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। मैं ऐसे तो डायरेक्ट आपको आंसर लिख दूंगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। तो मेरा मेथड ही है, आपको एकदम छोटी बच्चों की तरह समझाना, छोटे बच्चों की तरह समझाना कि आप एकदम छोटी जगह से बड़ी ऊंचाई तक छलांग मारो, है ना। चलो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये x था। अगर ये x होता है तो हमारा साइन का डिफरेंशिएशन होता था cos, उसके बाद x² + 1 लिख देते थे, जो अंदर का टर्म होता था, क्योंकि हमने x माना था, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते थे, तो x² का क्या होता था 2x, बस यही हमारा आंसर होता था कि नहीं। कुछ वैसे ही यहाँ देखो, हमने इसको x माना, ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा होता, अगर ये x होता, है नहीं कोई बात नहीं, ये है तो ये रहने दो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो अंदर वाले का, ठीक है, तो इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे। अब यहाँ पे आप यू भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7/x/7, इसको आप भी मान लो, इसको यू मान लो। क्या करोगे, v² करोगे, इधर v² कर दो तो 49 हो गए।
अपॉन में भी ऊपर रखो तो ये 7 को ऊपर रखो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 0 को क्या है लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है, तो -1 यहाँ पर रहने दो। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो -1, बीच में माइनस लगा दो। फिर v को क्या करना होता है, डिफरेंशिएट u को रख के, तो u क्या है हमारा 7 - x, इसको ब्रैकेट लगाओ क्योंकि माइनस है आगे, ध्यान रखना। इसको फिर क्या करो, v को डिफरेंशिएशन, तो ये लड्डू हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आप -7 आ जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। अपॉन में 49 हो जाएगा, 7 से इसको काट सकते हो तुम, तो 7 से ये कट जाएगा, 1/-7 है ना, -1/7 -1/7, तो कुछ मत करो। यहाँ पे तुम इसको लाओ इधर, -7 x टू पावर -8 है, तो मैंने पहले समझाया, आप x से पावर 8 लिख सकते हो, बस आप वही चीज़ करो। बाद में मल्टीप्लाई है तो इसको पूरा यहाँ ने दो, -1/7 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ये 7 से 7 मर जाएगा, माइनस से माइनस मर जाएगा, तो आपका आंसर कुछ 1/x⁸ आएगा, 1/x⁸ आएगा। लेट मी चेक, ये आंसर हमारा कहीं पे फॉल्ट है क्या, चलो एक बार देख लेते हैं जल्दबाजी में, 1 मिनट वेट करो। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, हम लोग ने इस पर चेन रूल लगाया, चेन रूल लगाया। ये एक्चुअल में जो मैं लिख रहा हूँ ये इसका सॉल्यूशन, मैंने ऑप्शन में देखा है, ये इसका सॉल्यूशन है। वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, ऐसा कुछ आंसर आना है। चलो देख लेते हैं कहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया। चलो भाई जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो। चेन रूल अप्लाई किया हमने, हमारा बीच का टर्म। ओ भाई साहब, हमने तो गलती कर दी ना, कहाँ गया इरेजर, हमने तो एक मिस्टेक कर दिया, एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया। चलो इसलिए मैं कहता हूँ जेईई मेंस के क्वेश्चन को आप हलवा में नहीं ले सकते हो, है ना, थोड़ा उसमें आपको डेप्थ नॉलेज के साथ साथ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाना होता है ना। चलो देखो, ये x होता है तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ना, हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, बहुत बड़ा मिस्टेक किया। ठीक है, ये पूरा टर्म x हो गया, समझ रहे हो, जैसे ये साइन होता था तो साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता था ना, कॉस, उसके बाद पहले अंदर वाला टर्म को लिखना पड़ता था, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता था। एम आर राइट, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो तुम, तो इसका डिफरेंशिएशन 7/x⁷, ठीक है, -7 है, कोई बात नहीं, हमने इसको x माना। इसका डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, u/v रूल यहाँ पे लगाओ तुम पहले, तो ये अपॉन में 49, v रूल v², v को बाहर रख लो 7, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा लड्डू -1, इसको ऐसे लगाओ, माइनस रखो, फिर क्या करोगे आप, v को फिर डिफरेंशिएट करोगे तो u क्या है 7 - x, ब्रैकेट लगा लो, बेहतर होगा। v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म है 7, ठीक है, ये ऊपर u हो गया, ये नीचे v हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 7 × 0 0, -7 माइनस इसको करोगे तो 7x आ जाएगा, ये पूरा लड्डू हो जाएगा, तो इसको आप हटा सकते हो, अपॉन में इसको भी हटा दो, अपॉन 49, इसको यहाँ से काटो 1/7, ये हमारा ये वाला टर्म आ गया, है ना। इसके बाद क्या करना होता है हमें, टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है ना, हाँ, चलो तो -7 आप क्या करोगे, यहाँ से -7 हम लोग को उठाना था, ये -7 को हम लोग आगे पटक सकते हैं, ठीक है, -7 आगे आ गया, x⁴n रहेगा ये, तो ये होता है -7 - 1, तो ये -8 हो जाएगा, यहाँ पे -7 हमारा बाहर आ जाएगा, -7 बाहर आ जाएगा, ये x हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। हमारा पहले से सोल्यूशन आ चुका है कुछ, तो हम इसको जस्ट सोल्व कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 7 - x/7 ⁻⁻8, हाँ ठीक है। देखो मैंने कुछ शॉर्टकट किया, क्या आपको सबको समझाता हूँ फ्रेश से। सबसे पहले हम लोगों ने इस बीच वाले टर्म को देखा, ये जो बीच वाला टर्म, इसको गौर से देखो, काफ़ी कचरा हो गया। अरे भाई एक मच्छर मेरे को परेशान करके रखा हुआ है, 1 मिनट वेट करो, इस मच्छर से अब कुछ दोस्ती कर लेता हूँ, इसको भी कुछ मैं सिखा दूंगा, ये मेरे को नहीं काटेगा, है ना। चलो इसको इरेज कर लेता हूँ। देखो आपको करना क्या है, मैं शुरू से बताता हूँ।
एकदम बेसिक से जैसे अभी तक बताते आया। सबसे पहले आपको इसमें चेन रूल लगाना है। चेन रूल लगाने के लिए हम लोग को सपोज करना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा, अरे भाई मच्छर साहब मेरे से आपकी दोस्ती नहीं हुई क्या? चलो हम लोग को मानना पड़ेगा कि ये पूरा टर्म x है। अगर ये x होता, काश ये x होता तो -7 × x⁻⁻8 होता आंसर। होता कि नहीं आप मेरे को बताओ, होता ना? बिल्कुल होता। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या है कि x के जगह पे हमारा -1/x/7 है। तो कुछ नहीं, जैसे इसको पुट कर दो यहाँ पे, जस्ट आप इसको x की जगह पे ये डाल दो तो -7 बाहर आ जाएगा, -1 - x/7 तो पावर -8 हो जाएगा। अब आपको फिर लग रहा होगा कि क्या करें क्या करें क्या करें? अरे भाई छोड़ दो मच्छर। तो ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया। इसका बाद इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है 1/x 1/-7 मिलता है। अरे भाई मिला ना, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जब आप इसको करते हो तो u/v रूल से ये 1/7 मिला, -1/7, माइनस से माइनस मर गया, 7 से 7 मर गया, आंसर क्या आया 7 - 6/7 टू द पावर -8। तो मैं पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा गया है। आप इसको कचमकुची मत करना, जल्दबाजी मत दिखाना, थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हलवा है क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं है। समझ में आया? हम लोगों ने इससे पहले मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया? हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया। हम लोग ये तो अप्लाई कर रहे थे, लेकिन इसका जब हम लोग निकाल रहे थे फाइनल आउटकम क्या आ रहा था, ये -1/7 आ रहा था ना, 7/49 आ रहा था, तो -1/7 आ रहा था। हम लोग को इसका डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई भी करना होता है। हम लोगों ने इसे x माना तो हमारा आंसर यहाँ पर अटक गया है ना, यहाँ पर अटक गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं था, ये वाला टर्म को अलग हमने ऐसे करके डिफरेंशिएट किया था तो ये 1/7 आ गया, 7 से 7 मर गया, आंसर हमारा आपके सामने है। तो कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिए, सब कुछ क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अरे भाई मच्छर दोस्ती कर लो, क्यों काट रहा है इतना? देखो मच्छर बोल रहा है कि भैया आगे मत जाओ, टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन मैंने ठान लिया है कि टॉप 10 क्वेश्चन देकर ही रहूँगा। 2 क्वेश्चन अभी और बाकी है मेरे भाई, 2 या 3, कोई बात नहीं, चुटकियों में। चलो आगे देख लेते हैं। फिर से आ गया आपका दोस्त चेन रूल। देखो मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को गलती करते हुए। कई स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं, कई स्टूडेंट्स लोअर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक, पहले कॉन्सेप्ट फिर ट्रिक, और जब दोनों अप्लाई हो जाए तो शॉर्टकट। ऐसे तो ट्रिक से शॉर्टकट ही आता है, लेकिन ये अपना मेथड है ना, अपना मेथड। क्या करोगे आप? एक चीज़ और, कल मेरे को एक कमेंट आया कि भैया आप, क्या कमेंट आ सकता है बताओ? वो सब मत सोचना, चलो इधर देखो। ये कभी भी आपको अगर ऐसा टर्म भूल के भी मिल जाए कि y बराबर sin थीटा एंड dy/dx, तो स्टूडेंट जानते हैं क्या करते हैं? यहाँ पे cos लिखते हैं। मैं भूल जाता हूँ कि उनके गाल के नीचे एक तमाचा मैं जोर से लगाना चाहता हूँ। अरे मूर्ख, तू कब से भूल गया कि जब भी कांस्टेंट टर्म मिले साइन अपने आप को वैल्यू नहीं देता है। ध्यान में रखना तुम, साइन जो है अगर कहीं पे तुम्हें साइन कॉस ये सब मिल रहा है तो ये सब क्या होते हैं? टी रेशियोस होते हैं, ये कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव करते हैं, समझा? साइन अगर कहीं पे ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ साइन लिखा हुआ है, तो साइन का सिर्फ अकेले कोई मतलब नहीं है जब तक उसके साथ थीटा नहीं है। थीटा का इंपॉर्टेंस है, साइन का नहीं है, समझा? ठीक है ना? चलो, तो ये हमें मिल गया। क्या करोगे? यूवी रूल लगाना, मामा चेन रूल लगाना। कई सारे स्टूडेंट हमसे ये बोलेंगे भैया चेन रूल काहे लगाएंगे, यूवी रूल काहे नहीं लगाएंगे? चलो तुम्हारा आंसर अभी दे देते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। चेन रूल पहले लगाते हैं, फिर यूवी रूल भी लगाएंगे। आप कहिएगा कि भैया ये यू है, एक फंक्शन ऐसा है, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है भी, यू इंटू भी काहे नहीं करेंगे? चलो करके देख लेते हैं, क्या जाता है, सीखने के लिए आए, सब कुछ सीखेंगे। पहले चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल कहता है कि आप क्या करोगे, आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, आप साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको cos x मिलेगा। तो आपका आंसर आ गया क्या? cos x। ओ भाई साहब, क्या मच्छर भाई क्यों काट रहे हो? ये मच्छर से मेरी दोस्ती हो नहीं पा रही।
कोई नहीं, मैं भी आज ठान के बैठा हूँ आपको पढ़ा के छोड़ूंगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें चेन रूल लगाने की कोशिश की, लेकिन चेन रूल का मामला बैठ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि बेहतर होगा हम लोग इसमें यूवी रूल ही लगा दें। रीजन चेन रूल कब लगता है जो बताऊँ मेरे को, चेन रूल कब लगता है? ओह, चलो इधर देखो, तुम पहले यूवी रूल लगाओ, दोनों रूल साथ में, फिर आपको बताऊंगा क्या सही है क्या गलत। यूवी रूल लगाओ। ये यू मान लो एक्स फंक्शन हमारा यू कहता है, यू को रखिए, वी को डिफ्रेंशिएट करिए, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, कॉस एक्स, बीच में प्लस दीजिए, ठीक है भाई। भी को रखिए, भी को रखिए, भी को रखिए, भी को रखिए, भी को रखा हमने साइन एक्स को, मल्टीप्लाई करिए, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया। ये हो गया क्या? यू क्या है मेरे भाई? यू है एक्स। अच्छा ये बताओ मेरे को, एक्स कॉस एक्स, क्या ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा सकता है? अगर आप ये गलती कर देते हो कभी मत करना, मैं बार बार कहता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स जानते हो कब होता है? ऐसे हो कॉस स्क्वायर एक्स, देखो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वैल्यू होगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे अंदर जैसे थीटा का वैल्यू मान लो, सपोज करो एक से थीटा के पोजीशन पे, तो कभी भी थीटा से आप उस पार्टिकुलर टी रेशियो का वैल्यू को मल्टीप्लाई मत करना, गलत आंसर आ जाएगा। एक मिनट, बोर्ड का विजुअलिटी देखने दो, क्वालिटी कैसा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है आपको? क्योंकि पहले वाले वीडियो में काफ़ी कंप्लेन आया था, ऑल्दो मैनेज कर लेना मेरे भाई। चलो इसको आप ऐसे सोल्व करो, तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स, स्क्वायर नहीं होगा मैंने समझा दिया, प्लस साइन एक्स, ये हो गया आंसर। अब मैंने आपको पहले बोला चेन रूल, मैंने देखा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पे, इसलिए मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ। चेन रूल क्यों नहीं लगा, पहले ये सोचो, चेन रूल क्यों नहीं लगा? चेन रूल लगता कहाँ है ये मेरे को पहले बताओ। चेन रूल कुछ ऐसे पोजीशंस में लगते हैं जहाँ पे हम लोग उस पार्टिकुलर फंक्शन के बारे में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ रहता है, तब हम लोग चेन रूल लगाते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन के आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कर रहा हूँ? देखो चेन रूल कब लगता है जो समझाता हूँ। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल यही है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो चेन रूल कब लगता है? जब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, तब हम लोग चेन रूल लगाते हैं। मतलब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, यहाँ पे ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन है, इसके अंदर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तब हम लोग लगाते हैं चेन रूल। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग फंक्शन है, इनका कोई आपस रिलेशन है नहीं, ये दोनों का आपस में रिलेशन है, क्योंकि साइन का अकेले मतलब कुछ नहीं है, इसके साथ रहेगा तभी मतलब आएगा, समझे? इसलिए यहाँ पे चेन रूल अप्लाई नहीं होगा। आपका कन्फ्यूजन ये रहता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया। हो सके तो मेरे को माफ़ करना मेरे भाई, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क पे दे देता हूँ, क्योंकि आज इस मच्छर ने मेरे से दोस्ती करने के बजाय मेरे से दुश्मनी कर ली है, बगावत कर ली है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ए मच्छर तू चिंता मत लो, हम साथ में इस चैप्टर को ख़त्म कर ही दिए हैं, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, ठीक है? चलो 2 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के तौर पे। क्या क्या क्वेश्चन भाई? ये भी सैम्पल से ही उठाया मैंने, 2x, ठीक है, 2x + 1 के पावर 5 है, और एक y का बराबर क्या है? देखो इसमें क्या क्या लगेगा मैं हिंट कर देता हूँ, मेरे को कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है? एक है x² + 1, ठीक है भाई? इसमें क्या करोगे आप? 2 रूल से बन सकता है, एक ही रूल से बनेगा, 2 रूल नहीं लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्या करेंगे, 5 का वैल्यू आप पढ़े नहीं हो, पावर 5, आप इसमें क्या करोगे, इसको x मान लेना। अभी आपने दिखाया था मैंने ना आपको चेन रूल का एप्लीकेशन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा था क्वेश्चन, 1 - x/7 -7। चेन रूल कैसे लगा था, सिंपली वैसे ही कर देना, ठीक है? इसको पूरे को x मानना, सोल्व करना, फिर इसको सोल्व करने के बाद आपने इसको x मान के बनाया, फिर इसका डिफरेंशिएशन आएगा उसको मल्टीप्लाई करना, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया। ये क्या करोगे, u/v रूल लगाना, आंसर बन जाएगा, ठीक है? तो वीडियो यहीं पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स ड्रॉप। पूरा वीडियो में हम लोगों ने सभी टाइप के क्वेश्चन देख लिया, कुछ जेई लेवल के क्वेश्चन देखे, सैम्पल तो हम लोग सोल्व कर ही रहे थे। आप देख सकते हो कि मेरा हाल क्या है, आपके लिए मैं इतना वर्क करता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करना, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूँगा कि लेक्चर देखने के बाद DPP जरूर लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करो। इस वीडियो से मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं देने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले ही मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है, आप उससे ज़रूर सोल्व करना, क्योंकि नियर अबाउट 50 क्वेश्चन उसमें दिए हुए थे इससे पहले वाले PDF में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।